नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट और वो भी डिपार्टमेंट की टाइपिंग टेस्ट इनकम टैक्स की कैसी होती है। ठीक है, तो हमें कर्सर पे अपने माउस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो राइट क्लिक कर दिया, यहाँ से मुझे न्यू पे फिर मुझे एक्सेल। ठीक है, इतनी सी बात आप सभी को क्लियर है। अब मैं इस पर क्लिक कर दूं, क्लिक कर दिया, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, आप सभी देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्या करना है, इंसर्ट। तो हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे हमारा टेबल के बाद ये जो भी आता है, ये आपका डाटा है उनका सिस्टम का, ये डॉलर और ए और 1 वो लाइन का जो ये फॉर्मेशन होता है वो शो कर रहा है, ए और 1। ठीक है, तो ये मतलब एक कॉलम बनाएगा। देखते हैं, इसने बनाया एक कॉलम। ठीक है, ये कर्सर आ रहा है ना आपका, ग्रीन लाइन का ये डॉट दिख रहा है आप सभी को, ये आपको डॉट दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक कर रहा है। ये आ गया ऐसा, तो मैं ऐसे कर लेता हूं इसको। कहां तक ले आते हैं, हमें 10 चाहिए मान लो। ठीक है, तो 10 तक आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे कर्सर पे हम क्या करेंगे, एंटर या प्रेस, एंटर एंटर, देन ये हमारा टैब है। ठीक है, टैब मूव कर रहा है। देखिए, जो आपका डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग का वहां फॉर्मेट है, वहां पे आप एंटर प्रेस कर सकते हो, टैब प्रेस कर सकते हो। ठीक है, जो आपका एक स्लॉट, मतलब अभी जैसे यहां पे मैंने, अगर मेरे पास है ये सारी चीजें, तो जब लास्ट में आप ये टाइप करेंगे, वहां पे 10 सिलेक्टेड आपके टेबल्स बने होंगे, उसमें आपको टाइप करना है, देन आपका डबल एंटर करना है। जब आप लास्ट पे हो, नेक्स्ट उस पे लाइन पे जाना है, नेक्स्ट लाइन लिखनी है, तो उसका दूसरा आएगा, तो आपको डबल एंटर करना है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर थोड़ी सी इशू क्या आते हैं। कई जगह आपका ये काम करता नहीं है, आपका एंटर आपके सिस्टम में नहीं काम कर रहा, वहां डिपार्टमेंट में काम करेगा, वो चीज है, मगर आपको घर पे एज अ प्रिपेयर करना है, तो आप सोच रहे हो कि एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं फाइल पे ओपन करना है, यहां फाइल पे ओपन करना है। ठीक है, तो जब आपने फाइल पे ओपन कर लिया है, तो मैं यहां पर ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस पे देखिए, मेरा ये डाटा है नहीं, तो भाई मुझे भी थोड़ा हेड तो करना पड़ेगा ना एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूं। तो जब आपका एक्सेल का ऑप्शंस आ जाएगा, यहां देख रहे हैं आप एक्सेल का ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस में क्या करना है आपको, एडवांस। ओके, एडवांस के बाद क्या होता है, ये आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन क्या करना होता है, राइट लेफ्ट जो भी होता है उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, डाउन भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। हमने राइट करा है क्योंकि हमारे एग्जाम पैटर्न में वो राइट मूव हो रहा है। ठीक है, अगर हम डाउन कर देंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने अपने आप को एडजस्ट करने के लिए हमने सिस्टम में जाके, उसके फाइल में जाके, वहां पे ऑप्शन पे क्लिक करके, ऑप्शन में जाके एडवांस पे क्लिक करके हमने इसको सेट किया है। कई जगह नहीं सेट होता, तो आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आप इसको दोबारा चेक कर सकते हो, और देन आपको अपनी सेटिंग में जो भी करना है, ओके, चेंजेस हो गए। ठीक है, तो हम इतनी सी बात कर ली हमने इतनी। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अपने डिजाइन में कर देते हैं, तब तक मैं पॉज कर देता हूं इसको। तो दोस्तों, मैंने सेट कर लिया है। देखिए, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर टैब करके मैं इसको कॉलम को बढ़ा सकता हूं, मतलब ये लाइनें बढ़ सकती हैं आपकी। जैसे मैं टैब प्रेस करता हूं, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर आपको नहीं बढ़ाना आ रहा तो कोई बात नहीं, हम वो भी बताएंगे। आप जो यहां डॉट देख रहे हो ना, मैंने पहले भी डॉट आपको बताया था, ये वाला, यहां पर ये क्लिक आ गया ऐसा। ठीक है, डबल एरो, आप इसको लार्ज कर सकते हो। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे फिर से दोबारा से देखते हैं। अब मुझे टाइप करना है। देखिए, एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, पहले वो देखते हैं। आपको स्केल मिलेगा, आपको शीट मिलेगी। ठीक है, तो आपको स्केल ऐसे रखना है, बिल्कुल प्रॉपर। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई, प्रॉपर रखना है। देन आपको टाइप करना है। मान लो मैं कोई टाइप करके एक लाइन लिख लेता हूं, तब तक आपको पॉज करके रोक देता हूं। तो दोस्तों, आपको पहला ध्यान रखना है, कैप्स लॉक और नंबर लॉक ऑन करके रखना है। ठीक है, तो हम एक बार टाइप कर लेते हैं कुछ चीजें। आपको जीरो में अगर और ओ में दिक्कत आ रही है, तो जीरो हमेशा लंबा होता है। ठीक है, ये बात, इस चीज का ध्यान देना।
दोस्तों मैं ज़्यादा टाइपिंग नहीं करूंगा, मैं बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैंने इतना सारा लाइन लिख दिया है। अब हम बात करते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है। तो थोड़ा सा मैं इसे और सही कर लेता हूँ। देखिए हम हमने प्रैक्टिस के लिए अपने आप को एकोमोडेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि ओ और जीरो में क्या इशू आता है, देखते हैं। ये आपका जगमोहन, मिस्टर जगमोहन जी लिखा है, तो आपका ओ आपका कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और जीरो हमेशा लंबा होता है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। जीरो लंबा होगा, ओ मोटा होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। तो देन हम यहां पर आ जाते हैं। देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है, क्या क्या यूज होना है, एंटर टैब का यूज होना है, ठीक है। आप कोई भी कॉलम लिखते हो, जैसे ये आपका कॉलम है, ऐसे तो एग्जाम में आपको मिलेगा नहीं, एक कॉलम इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर। आपको क्या कैसे करना है, आपने जैसे लिखा यहां पर ये वर्ड लिखा EVPK करके ये पूरा वर्ड लिखा, आपको तुरंत एंटर कर देना है, ठीक है। स्पेस नहीं देना, स्पेस नहीं देना, एंटर करना है। तो जैसे मैंने ये लिख लिया है, ठीक है, तो मैं एंटर दे दूंगा। तो एंटर देके मैंने नेक्स्ट कॉलम में चला गया। अगर मुझे एडिट करना है, तो मैं एरो से वापस आऊंगा, वापस अपने पास आ गया। ओहो, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर मैंने सीधा टाइप करा तो देखो ये क्या ड्रामा हो गया। ये ड्रामा ऐसे ही होगा आपके साथ, और वहां पर आपके पास टाइम नहीं होगा। तो आपको ये ड्रामे से बचने के लिए माउस का यूज करना है। ये आप जैसे मैं इसमें आ गया, एरो से आ गया, मान लो एरो से मैंने चेंज किया। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा माउस से, ठीक है। माउस से मैंने क्लिक करा है, चलो मैं दोबारा एरो एक बार चेंज कर देता हूं, एंटर, हाँ क्लिक कर दिया, आवाज भी आ गई खटखट, ठीक है। तो यहां पर मुझे जो चेंज करना है, जैसे एन का मुझे बी बनाना है, तो मैं बैक स्पेस करके बी लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपने कॉलम चेंज करते, मान लो मैंने एंटर फिर करा और फिर मैंने बैक स्पेस दिया, तुरंत पूरा डिलीट होगा। आप बैक स्पेस देंगे तो भी डिलीट होगा, आप अगर टाइप करेंगे कोई वर्ड तो भी डिलीट होगा। तो आपको माउस का यूज करके वहां पर की पे रख के आपको टाइप करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या नाम लिखा था, हम पहले लिख लेते हैं। देखिए आप सभी ने टाइपिंग ट्रेनिंग में आपने सभी ने भाग लिया है, तो होप सो आपको पता होगा। मैं बस आपको वो बता रहा हूं कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो हमने इतनी सी बात कर ली। हर वर्ड लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, स्पेस बिल्कुल नहीं देना। अगर देखिए वहां पे मान लो मैं ये कॉलम छोटा कर देता हूं, यहां तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो वो छुप जाता है, ठीक है। एच है, मान लो आपने नॉर्थ लिखा, आपने स्पेस दे दिया अगर वहां पे, तो ये स्पेस वहां पर क्या होता है, एच हट जाता है। ये स्पेस देने पे आपका एच हट जाएगा, तो आपको स्पेस नहीं देना। मैं गौर फरमा रहा हूं इस चीज पे। अगर आपने स्पेस दे भी दिया कोई बात नहीं, स्पेस दे तो वो स्पेस बन जाएगा, आपको दोबारा एच प्रेस कर देना है, ठीक है। परेशान नहीं होना एग्जाम में। और आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, देखिए गलती करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो कभी नहीं एक्सपीरियंस मिलेगा आपको लाइफ में। गलती करनी चाहिए तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। मैंने करी तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो हम बात करेंगे, जैसे अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाना है, यहां तो छुप जाता है, एंटर कर दिया, ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें आपको समझनी है। वहां पर आप एंटर यूज करके टैब चेंज कर सकते हैं, और टैब यूज करके मतलब ये कॉलम चेंज कर सकते हैं, कॉलम या रो, आपका जो भी वहां पे मेंशन होगा, रो मेंशन होगा, ठीक है। और जब एक लाइन पूरी, मतलब वहां पे 10 टैब एक सेंटेंस के पूरे हो जाए, मतलब एक पूरा हो जाएगा लाइन का फॉर्मेट, तो वो दोबारा नेक्स्ट आएगा। तो दोबारा आपको टाइप करना पड़ेगा वर्ड, तो आपको एंटर करना पड़ेगा, या आप टैब भी दबा सकते हैं। लास्ट में जैसे यहां पे मान लो ये आप 10 कॉलम लिख रहे हैं, आपका 10 लास्ट है वहां पे, तो आपको डबल एंटर करना है, ठीक है। डबल एंटर करके आप नेक्स्ट लाइन के उसमें जाएंगे, और ये लाइन पीछे नहीं जाएगी। आपने एक लाइन लिख लिया है, एक लाइन ये पूरा इसमें आ गया है, एक लाइन पूरा फॉर्मेट में आया है, आपने डबल एंटर कर दिया तो नेक्स्ट लाइन में चले गए। आप नेक्स्ट लाइन में बैक नहीं जा सकते, आप फर्स्ट लाइन पे नहीं जा सकते, दूसरी लाइन का ही सारा चीज लिखना है। तो होप सो आपको ज्यादा गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने ऐसा मॉड्यूल बनाया है जो आपको टाइप करना है। ऐसा मॉड्यूल देखिए वहां पे भी हमें बताया गया था, आपको भी पता होगा। बस ये मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।